हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी दोगुना से ज्यादा, जानिए कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना है। इस आयोग का लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में दोगुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना है। इस आयोग का लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। आमतौर पर वेतन आयोग 15 से 30% तक सैलरी और पेंशन में इजाफा करने की सिफारिश करता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी संरचना में बदलाव आएगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलेगा? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक तैयार होंगी और इन्हें 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त हो रहा है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़े हुए पैसे 1 जनवरी से मिलेंगे। अगर किसी कारणवश 8वें वेतन आयोग को लागू करने में कुछ देर होती है, तो सरकार 1 जनवरी से ही बढ़े हुए पैसे जोड़कर भुगतान करेगी, यानी कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। 7th पे कमीशन के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए हो गई थी। 8th पे कमीशन में अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की उम्मीद है। इस हिसाब से न्यूनतम बेसिक वेतन 51,480 रुपए तक बढ़ सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट का अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक वेतन 41,000 से 51,480 रुपए महीना के बीच रह सकता है। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं होती हैं, लेकिन आमतौर पर वे केंद्र के निर्णय के आधार पर लागू करती हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने तरीके से अपनाया था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से भी राज्यों के कर्मचारियों को कुछ संशोधनों के साथ लाभ मिलने की संभावना है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।